नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला में आज पूरे दरभंगा के सभी मुखिया और पंचायत के पदाधिकारी सभी लोगों को बुलाया गया, प्रखंड के पदाधिकारियों को बुलाया गया दरभंगा के लहरियासराय पोलो मैदान के पास नए ऑडिटोरियम भवन में। आपको बता दें कि यहाँ पर दरभंगा में जो कार्यक्रम हुआ उसकी अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में उपस्थित जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने कार्यक्रम में शामिल दरभंगा जिले के सभी प्रमुख एवं मुखिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज इस कार्यशाला में ग्रामीण विकास के इंजीनियर रूपी जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। जिस ग्राम स्वराज का स्वप्न बापू ने देखा था उसकी जीती जागती तस्वीर आप हैं। जनता के विश्वास को बनाए रखना, उनके विश्वास पर खरा उतरना आपकी ही पहली जिम्मेवारी है। ग्रामीण विकास आप ही एक हाथों में है। ग्राम स्तर के सभी योजनाओं के क्रियान्वयन, उनका संचालन एवं योजनाओं की गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की है। पंचायती राज व्यवस्था में यह व्यवस्था की है कि जनता अपनी स्थानीय प्राथमिकता के अनुसार अपने विकास की योजना को खुद तय करेगी, बनाएगी और संचालित करेगी। सरकार भी इसके लिए अब सीधे पंचायत राज व्यवस्था को राशि उपलब्ध करा रही है ताकि वे अपने क्षेत्र, अपने गांव का विकास अपनी प्राथमिकता के अनुसार करें और इसमें वहां के सभी जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। वहीं उन्मुखी कार्यक्रम की बात करें तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को 7 निश्चय पार्ट 2 अंतर्गत स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना है। दरभंगा जिला में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लगाने हेतु 3 एजेंसी यथा मेहमेद ब्रिज एंड रूफ कंपनी आई लिमिटेड, मेसर्स ITI लिमिटेड एवं मेसर्स लॉर्ड्स मार्क्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड चयनित किया गया है। ये एजेंसी ब्रेडा द्वारा चयनित किए गए हैं और इन्हें कार्य करने हेतु दरभंगा जिला आवंटित किया गया है। उक्त सभी चयनित एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है। साथ ही तीनों एजेंसी को 6 प्रखंड एवं 103 पंचायत आवंटित किया गया है। ये ब्रिज एंड रूफ कंपनी आई लिमिटेड को बहादुरपुर, किरतपुर, घनश्यामपुर, सिंहवाड़ा, तारडीह एवं बिरौल प्रखंड आवंटित किया गया है। वहीं मेसर्स ITI लिमिटेड को केवटी, हनुमान नगर, जाले, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, अलीनगर एवं मनीगाछी प्रखंड तथा मेसर्स लॉर्ड्स मार्क्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को बहेरी, कुशेश्वर स्थान, बेनीपुर, सदर, हायाघाट एवं गौरा बोराम प्रखंड आवंटित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है जिसमें मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, विद्युत विभाग तथा ब्रेडा के प्रतिनिधि सदस्य हैं एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी सदस्य सचिव हैं। वहीं आपको बता दें उन्होंने ये भी बताया है कि तीनों एजेंसी के साथ यहां पर एक कारनामा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड में 10-10 मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाना है। इसके अलावा 10 मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट का ग्राम पंचायत द्वारा चयन किया जा सकता है जिसे सार्वजनिक स्थल, खेल मैदान, पंचायत सरकार भवन जैसे जगहों पर लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में प्रत्येक पंचायत के 4-4 वार्डों का चयन कर मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाना है, जिसकी सूची सभी प्रखंडों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि 45% राशि का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा 15वीं वित्त आयोग के अनटाइड निधि से किया जाएगा। इसके लिए सभी ग्राम पंचायत को 15वीं वित्त आयोग की राशि उपलब्ध करा दी गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट का रिमोट मॉनिटरिंग किया जाना है। जनसंपर्क संस्थानों के प्रतिनिधि, मुखिया जी, वार्ड सदस्य, पदाधिकारीगण और दरभंगा जिले से जुड़े हुए प्रेस मीडिया से जुड़े हुए बंधुगण, वास्तव में आज इस सभागार में सिर्फ उन्मुखीकरण का कार्यक्रम नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि इस सभागार में ग्रामीण दरभंगा की विकास की इंजन आज इन कुर्सियों पर बैठी हुई है तो कोई गलत नहीं होगा। आप लोग जो पंचायती राज का कंसेप्ट है, ग्राम स्वराज का कंसेप्ट है, जिसका स्वप्न कभी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा है, इसकी आप लोग जीती जागती तस्वीर, जनता के उम्मीदों पे खरा उतरना, उनके विश्वास को बनाए रखना और उनके विश्वास पे दोबारा खरा होकर के इम्तिहान देना, ये आज के जनप्रतिनिधिगण के लिए एक सिलसिला भी है, एक क्रम भी है और इससे सबको गुजरना है। अगर आप राजनीति के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में अपने प्रतिनिधित्व की पारी को बरकरार रखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं,
मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप देखेंगे कि जितनी भी विकास की, ग्रामीण विकास की जब भी बात होगी, जब भी योजनाओं की बात होगी, उसके क्रियान्वयन की बात होगी, उसकी गुणवत्ता की बात होगी, उसे बरकरार रखने की बात होगी, तो सारा श्रेय आपको जाता है। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में ये सिस्टम किया गया है कि जनता का शासन जनता के द्वारा संचालित। मुख्य रूप से हमारे संविधान में भी इसी धारणा पे बार बार बल दिया गया कि हम जिनकी जरूरत है, जो विकास को समझते हैं, जो वहां की आवश्यकता और उसकी प्राथमिकता को समझते हैं, उनके द्वारा विकास क्यों नहीं निर्धारित होना चाहिए, उनके द्वारा विकास क्यों नहीं क्रियान्वित होना चाहिए, उनके द्वारा विकास क्यों नहीं संचालित होना चाहिए। और इसी प्रश्न के जवाब में ये परिणति है कि हम लोग त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक दिन ऐसे ही जिला पंचायती राज पदाधिकारी से बात कर रहा था, तो चर्चा के दौरान ये आया कि विकास के लिए जो भी राशि खर्च होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें सबसे बड़ी भागीदारी जो है हमारे जनप्रतिनिधियों की है और उनके माध्यम से ही उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है। आज हम लोग 2 और नए स्कीम पे बात करेंगे, लेकिन जरूरत इस बात पे होगी कि हम लोग वास्तव में उस विकास की जरूरत को महसूस करते हैं और उसके लिए खुद से चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, उसे समझते हैं। अगर नहीं समझेंगे। सभी अन्य उपस्थित, आज ये ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित सबसे पहला एक कार्यक्रम है। आजकल के सरकार की स्कीमों में जो सर्वप्रथम प्रायोरिटी लिए हुए 2 मुख्य स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनको लेकर के हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसको हम देखेंगे पीपीटीज के माध्यम से। ऑलरेडी हम लोग SLWM का कार्य कर चुके हैं। वित्तीय वर्ष 21-22 में हमारे जिला की 50 पंचायतें चिन्हित की गई थी और इस वर्ष में कुछ हमारे पहले चरण के सीखे हैं, कुछ हमारे एक्सपीरियंस अनुभव हैं जो हम लोग आपसे साझा करेंगे और उम्मीद करेंगे नेक्स्ट अभी इस वित्तीय वर्ष के अंदर क्रियान्वित होने वाली योजना बेहतर तरीके से क्रियान्वित हो पाए, से जुड़ी हुई हैं। और अब हम लोग जो स्कूल कॉलेज में टेक्स्ट बुक में ये पढ़ते थे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए और जरूरी है। और उसके लिए हम लोग पंचायत स्तर से, मतलब जो हम लोग जानते हैं कि 3 फेजेस में या 3 लेवल्स पे हम लोग जनप्रतिनिधि का चयन करते हैं इस देश में। सबसे जो उसका नींव जहाँ रहता है वो रहता है पंचायत स्तर पे। तो हर एक प्रत्येक गांव में हर इंसान के लिए ये वाली स्कीम्स लाभकारी हों, हमारे पर्यावरण में और हमारे समाज में ये निश्चित रूप से कुछ चेंज लेकर के आए, उसके लिए हम लोग ने क्रियान्वयन का इसका जो जिम्मेदारी सौंपा है वो पंचायत को सौंपा है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे सभी माननीय मुखिया जी जो उपस्थित है यहाँ पर, आप लोग भली भांति से अवगत हो जाइए कि सरकार के क्या निश्चय हैं और सरकार के क्या उद्देश्य है इन स्कीम्स को धरातल पर उतारने के। उसके कुछ एक्सपीरियंस जो फर्स्ट नहीं रखेंगे, उसमें स्वच्छता में अस्थायित्व नहीं लाएंगे, तब तक हमारा विकास कोई मायने नहीं रखेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं आज भी समाचार पत्रों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आप सभी चयनित जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने बहुत ही जन आकांक्षा के साथ आपका चयन किया है और आपको नेतृत्व प्रदान किया है। आप अपने नेतृत्व में अपने गांव का कायाकल्प बदल सकते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ सरकार लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चला रही है। आप सभी जान रहे हैं, प्रथम चरण में ODF किया गया, सभी गांवों को शौचालय बन गए, लोगों में व्यवहार परिवर्तन कराने की जिम्मेवारी भी आपकी है। आप वहाँ के नेता हैं, आपकी बात वहाँ के लोग मानते हैं। हालांकि धीरे धीरे काफ़ी व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। जितने भी मुखिया, जनप्रतिनिधि और जितने भी पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित है, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों की उपस्थित हुई है सोलर स्ट्रीट लाइट और कचरा प्रबंधक, बहुत ही सरकार की अच्छा
ये योजना है और हम लोग को मिलजुल कर जितने भी जनप्रतिनिधि है और जितने भी पदाधिकारीगण है सभी को धरातल पर उतारना है। क्योंकि सरकार की जो ये योजना है सो आती है धरातल पर और सही ढंग से उपयोग नहीं होता है। आज हमारे कचरा प्रबंधन की बारे में विशेष तौर पर सोलर स्ट्रीट लाइट की तौर पर बात हुई है। यहाँ जो है कचरा जो है सो बहुत ही हम लोग को स्तर से देखते हैं और सब जगह माने गंदगी जो है सो बहुत ही रहती है। हम लोग सब जनप्रतिनिधि मिलकर और सब आदमी मिलकर के जो हम लोग कचरा का जो उठाव होता है सही ढंग से हम लोग कचरा के डब्बा में डालें और सही ढंग से इसका उठाव हो तो हम लोग को लग रहा है जो उससे कुछ जैविक खाद भी उत्पन्न हो सकती है और ग्राम भी स्वच्छ हो सकती है। और ये एक आदमी के करने से नहीं होगा, ये हमारे सभी जनप्रतिनिधि और सभी जनप्रतिनिधि ही नहीं हमारे जितने भी हर व्यक्ति एक व्यक्ति इस बात के ध्यान आदि रखे जो न ही हम कहीं कचरा का डब्बा देखे और वहां जाकर कचरा गिरावे, न ही कहीं रोड पर थूके और न ही कहीं रोड पर कचरा गिरावे। इसलिए हमारे आने वाले वक्त में आप लोग के सहयोग रहेगा। आप लोग सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारीगण मिल करके हम लोग इस पर काम करेंगे। बहुत ही जल्दी दरभंगा जिला स्वच्छ हम लोग पाए। बहुत